के नाम है हमारा, शाहजहानाबाद रहने वाले हैं। शाहजहानाबाद तो आप लोग जानते ही होंगे, आपके बगल में। हम एक पत्रकार भी हैं, मेरा एक अखबार भी चलता है निष्पक्ष गोरखपुर के नाम से, जिसके प्रधान संपादक हैं। भारत सरकार से रजिस्टर्ड अखबार हमारा गोरखपुर से प्रकाशित होता है। एक कपड़े का कारखाना भी मेरा चलता है, होजरी संबंधित भी कार्य है। एक विद्यालय भी चलाते हैं पीआरडी ग्लोबल एकेडमी के नाम से, जहाँ पे अनाथ बच्चों को निःशुल्क में पढ़ाते हैं। आज जिस संस्था को लेकर के हम लोग यहाँ बैठक किए हैं, संस्था का नाम है पंडित रामदास दुबे महिला उत्थान सेवा संस्था। हमारी संस्था का नियम है कि जो सदस्य हमारे यहाँ जुड़ते हैं, वो महिला हो या पुरुष हो, उन्हें एक आधार कार्ड, एक फोटो, 20 रुपए का सदस्यता शुल्क देना होता है। बदले में एक सहायता पासबुक जारी करते हैं, जो इस तरह से होता है। यही आपका पहचान पत्र होगा कि आप हमारी संस्था के सदस्य हैं, मेंबर हैं। आपको जब भी कोई सहायता हमारी संस्था से लेना हो, मांगना हो, इसे दिखा के आप हमसे कोई भी मदद ले सकती हैं। 5 साल का मेंबरशिप होगा, 5 साल की सदस्यता, इस पे लिखा है 5 वर्ष, 5 साल की सदस्यता। 5 साल तक आप हमारी संस्था को जो भी सहयोग देंगे, जैसे 100, 200, 300, 500 महीना के हिसाब से, जितना सहयोग राशि आप दी रहेंगे, उसका डबल सहयोग 5 साल के बाद आपको मिलेगा। और 5 साल के अंदर में आपके यहाँ कोई सुख दुख पड़ता है, कोई इमरजेंसी पड़ती है, तो आप संस्था को सूचना देकर के संस्था के द्वारा मदद ले सकती हैं। जैसे कि किसी के घर बेटी की शादी पड़ गई, बेटा की शादी है, आप हमको सूचना देंगी, हम शादी में स्वयं सम्मिलित होकर के आपके परिवार रिश्तेदार के सामने, गांव गढ़ी के सामने बिटिया को एक सामान देकर के कन्यादान करेंगे। उसका कोई पैसा नहीं लेंगे आपसे, ना ही आपके मूलधन से कभी 1 रुपया कटेगा, ना ही उसका कोई ब्याज लेते हैं। किसी का देहांत हो गया, जो सदस्य जुड़े, जिनके नाम से पासबुक बना है, उनका अगर देहांत हो जाता है अचानक किसी कारणवश, परिवार का कोई सदस्य हमको सूचना देता है, या आपके जो समूह के अगुआ रहेंगे, जो आपके समूह के अध्यक्ष हैं, उनको आप सूचना देंगे, वो हमें सूचना देंगी। हम उस दुख में शामिल होकर के परिवार को कुछ खाने पीने का सामान देते हैं, राहत सामग्री के तौर पे, एक झोले में करके, सरफ, साबुन, तेल, चीनी, चाय पत्ती, दालें, सब चीजें रहती हैं जरूरत का, उसका भी हम कोई पैसा नहीं लेते हैं, और ना ही आपके पैसे से कुछ काटेंगे, ना उसका कोई कभी ब्याज वसूलेंगे। और आपका जो पैसा है, जो आप हमें 100 रुपया देंगी, वो आपका सुरक्षित मेरे पास रहेगा। ये जो मदद हम देंगे अपनी तरफ से देते हैं, अपने संस्था की तरफ से, एक दान के तौर पे, एक सहयोग के तौर पे। और जो आपका पैसा होगा वो मेरे पास सुरक्षित रहेगा। जब भी आपको हमारी संस्था से निकलना होगा, जब भी अपनी सदस्यता को समाप्त करना होगा, किसी भी कारण से, चाहे अपने मर्जी से और चाहे बिना मर्जी से, चाहे किसी के भड़काने से, डराने से, या किसी लालचवश, कभी भी अगर आपको हमारी संस्था से निकलना है, आप हमारी संस्था से निकल सकती हैं। जितना आप हमको दी रहेंगे उतना आपको वापस कर देंगे, 1 रुपए की कटौती नहीं। हम ये नहीं कहेंगे आपके बेटी की शादी में आके 2000 का सामान दिए थे तो आपके पैसा में से काट लेगा, ये नहीं, हमारे यहाँ ये चीज नहीं। क्योंकि ये जो मैं दान पुण्य देता हूं, मैं अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से देता हूं, किसी के मांगने से नहीं देता हूं। पहली बात, हम अगर चाहे नहीं भी दें, हमसे कोई जबरदस्ती नहीं लेगा। हम इसलिए देते हैं क्योंकि मेरा मानना है कि दुआओं में बड़ी ताकत होती है, आशीर्वाद में बड़ी शक्ति होती है। हम किसी की मदद करेंगे तो हमारी भी मदद होगी, हम किसी के सुख दुख में खड़े होंगे, मेरे भी कोई होगा। मैं ये सोच करके मदद करता हूं। आप विश्वास मानिए, मुझे उस दिन बड़ा खुशी मिलता है जिस दिन अपने किसी सदस्य के घर बेटी के शादी में शामिल होकर के जो रहता है, बिटिया को एक सामान दे करके आशीर्वाद दे देता हूं। उस टाइम, उस दिन, उस वक्त जो हमें खुशी मिलती है, वो पैसे से नहीं हो पाएगी कभी। हमें उस दिन बहुत खुशी मिलता है जिस दिन अपने किसी सदस्य के घर दुख में शामिल होकर के जो मेरे पास रहता है, 500 का किराना का सामान, 1000 का खाने पीने का सामान, अपने बेमत अनुसार। भाई हमको देखिए, पैर उतना फैलाना है जितना हमारी चद्दर है, हमें क्यों कुछ लीलार देख के कपार नहीं पड़ेगा, हंसी हसारत नहीं कराना है। हमें आपका भी सम्मान के बारे में सोचना है, अपने भी सम्मान के बारे में। हमें अपने उस बहन के बारे में भी सोचना है, उस भाई के बारे में सोचना है, जो बहन, जो भाई आप लोगों को बुला करके यहाँ बैठाई है हमारा मीटिंग सुनने के लिए, जो अपने रिस्क पे, अपनी जिम्मेदारी पे आपको जोड़ रहा है कहीं। हमें उनके भी सम्मान के बारे में सोचना है, आपके भी सम्मान के बारे में सोचना है, और अपने भी सम्मान के बारे में सोचना है। इसलिए हम उतना ही पैर फैलाएंगे जितना हमारी चद्दर होगी। इसलिए हम अपने सभी बहनों से, अपने सभी माताओं से कहते हैं कि हम जो भी आपको देंगे, कभी भी हमारी संस्था की तरफ से आपको मिलेगा तो खुशी से ले लीजिएगा। कभी ये ना कहिएगा कि काहे छोटा दे दिए, बड़ा नहीं दिए, क्यों हल्का दे दिए, वजन नहीं दिए, क्यों 500 का सामान दिए, 5000 का नहीं दिए, ऐसा कभी मत कहिएगा।
हालांकि हमारी बहनें कुछ कहती भी हैं, हमारी माताएं कहती हैं, हम तो गांव गांव जाते हैं, जिला जिला। आपके आशीर्वाद से, माता की कृपा से कोई गांव जिला बचा नहीं है, कोई ब्लॉक तहसील क्षेत्र नहीं बचा है कि जहां हम पहुंचे न हो, जहां हमारी टीम न हो, हमारे समूह न हो। मोबाइल में आप देख सकते हैं, इसीलिए मोबाइल मांगा हूं। आप घर पे बैठ करके मोबाइल हमारा देखिएगा, हमारा कार्यक्रम आपको दिख जाएगा, कितना गांव जिला जुड़ा है, कितने लाख महिलाएं जुड़ी हैं। रोजाना हम करते क्या है, कितने लाख रुपए का दान पुण्य करते, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। आप हमको 100 रुपया देंगी, जितना आपका मूलधन 5 साल में हमारे पास इकट्ठा नहीं होगा, उससे ज्यादा आप हमसे मदद ले लेंगी, उससे ज्यादा मेरा सामान आपके पास हो जाएगा। हम आपको अपने संस्था में अगर जोड़ने आए हैं, तो हम आपको लखपति या करोड़पति बनाने के लिए नहीं। 100 रुपया से हम आपको लखपति नहीं बना पाएंगे और न आप बन पाएंगे। बहुत लोग आए थे लखपति करोड़पति बनाने वाले, रोडपति बना करके चले गए। हाँ, लाखों लेकर के गए होंगे, अपना एक तो 5 रुपया चम्मच नहीं दिए होंगे, 5 रुपया चम्मच नहीं दिए होंगे, लाखों लेके गए होंगे। हम तो 100 रुपया मांग रहे हैं, 6,000 मूलधन होगा 5 साल में आपका, 6,000 होगा, ठीक। हम आपको डबल सहयोग देंगे, और वो भी डबल सहयोग कब? 5 साल के बाद नहीं, 5 साल तो बड़ा दूर बा। आज आप हमारे यहाँ जुड़ेंगे, आज आपके नाम से सदस्यता कार्ड जारी होगा। इसका 20 रुपया सदस्यता शुल्क लेते हैं, एक फोटो आधार कार्ड। इसके बाद आप अपने मर्जी, अपने इच्छा से हमारे संस्था को चाहे 100 रुपया महीना दीजिए, चाहे 200 दीजिए, चाहे 500 दीजिए, 5,000 दीजिए, अपने बेमत अनुसार। वो आपका बचत होगा, व्यक्तिगत बचत, पर्सनल बचत, वो आपका है। जैसे खाने की कोई सीमा नहीं, से बचाने की भी कोई सीमा नहीं होती, ठीक है। और इसमें कोई आपसे बखरा नहीं लेगा, कोई हिस्सा नहीं लेगा, ये आपके नाम से पास होगा कि अकेलिया रहेगा। आप अपने बिटिया के ब्याह में हमसे मदद मांगेंगे, आपको मिलेगा, न कि दूसरे को। आप हमसे 2,000 का सहयोग ले लेंगी, आप हमको लेट पैसा चुकाएंगी, तो उसका हम कोई ब्याज नहीं लेंगे, और न उसका सजा दूसरे को मिलेगा। ऐसा नियम हमारे यहाँ नहीं। अन्य जगहों पे नियम है ना कि अगर समूह में कोई पैसा ले लिया, नहीं भर पा रहा है, तो उनकी गलती की सजा सबको मिलता है, होता है ना कहीं कहीं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हमारे यहाँ शोषण नहीं, हमारे यहाँ शोषण नहीं है, हमारे यहाँ इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये आप जान लीजिए। तो ये जो दान पुण्य का नियम हम बना रखे हैं, बाद में बात करिएगा। हम ये जो दान पुण्य का नियम बना रखे, मात्र इसलिए बना रखे हैं कि आपके बहाने, एक छोटे से सहयोग के बहाने, हम किसी के सुख दुख में मदद कर पाएंगे। और ये जो 100 रुपए आप घर में रोज खर्च करती हैं, सबके घर की बात है, उससे ज्यादा भी खर्च हो जाता होगा, अनर्गल हो जाता होगा, भूल जाता होगा, रोज भूला जाता ही। 100 रुपया खर्च होते रोज भूला जाते ही। अब पता नहीं कितना इसे 100 रुपया 100 रुपया खर्च हो जाते ही, साल भर में, 2 साल में, वो पता ही नहीं होगा। तो जो आप अनर्गल 100 रुपया घर में खर्च कर दे रहे हैं, हम आपसे वही मांगने आए हैं, अपना बात बता के, अपना विचार बता के, कि आपका 100 रुपया हम लेंगे तो क्या करेंगे। आपका 100 रुपया लेंगे तो हम किसी गरीब परिवार की बेटी की शादी में लगाएंगे। आपका 100 रुपया लेंगे तो किसी विधवा विकलांग बेसहारा की मदद करेंगे। आपका 100 रुपया लेंगे तो कैंसर पीड़ितों की मदद करेंगे। आपका 100 रुपया लेंगे तो अनाथ बच्चों को पढ़ाएंगे। आपका 100 रुपया लेंगे तो किसी के जरूरतमंद इंसान की मदद करेंगे। तो क्या हमें अकेले आशीर्वाद मिलेगा? सबको मिलेगा ना, क्योंकि सबके सहयोग से ही तो हो रहा है ये। आज हम ये जो कन्यादान करते घूम घूम के, हर साल लाखों रुपया खर्च करता हूं, बुद्धि चटाया जाला जब हिसाब बनाई लेते। केवल कन्यादान की बात बता रहा हूं, बाकी छोड़ दीजिए। केवल कन्यादान लाखों रुपया खर्च करता हूं। ये कैसे कर पा रहा हूं मैं? हमारे बस की बात थी क्या? कभी नहीं। हम कोई टाटा बिरला नहीं है, एक साधारण सा आदमी हूं, एक समाज सेवक, एक पत्रकार, वो भी सहजनवा तहसील का पत्रकार। ऐसा कोई पत्रकार नहीं होगा जो मुझे जानता ना हो, ऐसा कोई नेता नहीं होगा, कोटेदार नहीं होगा, प्रधान नहीं होगा जो जानता ना हो मुकेश दुबे को। न झूठा है, न चोर है, न बेईमान है, माँ भगवती के पुजारी हैं। न झूठ बोलता हूं, न झूठ बर्दाश्त करता हूं, और न कभी गलत किसी के साथ किया हूं, न कभी करूंगा। हमेशा यही प्रार्थना करता हूं माता से कि हमेशा सद्बुद्धि बनाए रखिएगा। और आज उसी मेहनत ईमानदारी की देन है, अच्छे कर्मों की देन है कि हमारी संस्था दिन दुना रात चौगुना आगे बढ़ती जा रही है। विरोधी डिस्टर्ब हैं, विरोधी डिस्टर्ब है इस बात को सोच करके कि कौन जादू टोना मारा था, कौन मोहनी मारा था, चल जाते पगला गए तुम। इस बात से लोग परेशान है, हमारे विरोधी। तो हमको जादू टोना नहीं मार रहे, हम अपना कर्म कर रहे हैं, और कर्म का फल हमें मिल रहा है। जो भी कर्म करेगा, अच्छा करेगा, उन्हें मिलेगा, क्योंकि उनके तराजू में डाणी नहीं मराता है। हमारे आपके तराजू में डाणी मरा जाए, हम आप बेईमानी कर सकते हैं, हमारे मन में बेईमानी आ सकता है, लेकिन उनके नहीं, वो एक बराबर तोड़ते हैं। हम
बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि जो हमें कन्यादान करने का अवसर मिला, जो हजार अश्वमेघ यज्ञों से बड़ा होता है, हजार अश्वमेघ यज्ञों से बड़ा कोई एक बिटिया का कन्यादान नहीं कर पाता होगा। हमें गिनती नहीं है कि हर साल कितनी कन्याओं का कन्यादान करते हैं, कर चुके हैं। इसका सारा श्रेय आप जैसी माताओं को, बहनों को जाता है। मैं आप सभी माताओं को, बहनों को बार बार प्रणाम करता हूं, आपका वंदन अभिनंदन करता हूं। मैं आपका ऋणी हूं, कर्जदार हूं। अगर आप जैसे बहनों का या माताओं का साथ नहीं मिला होता, आपका आशीर्वाद नहीं मिला होता, तो शायद यह कन्यादान जैसा पुनीत कार्य हम नहीं कर पाते। आज हम ये जो विधवा विकलांग बेसहारा की मदद कर देते हैं, मैं सबसे पूछता हूं, हर गांव में जहां जाता हूं मीटिंग करने, सबसे कहता हूं, यहां भी कह रहा हूं, आप हमारे यहाँ जुड़िएगा चाहे न जुड़िएगा, 1 रुपया सहयोग न दीजिएगा, आपकी मर्जी। लेकिन अगर आपके जानकारी में कोई जरूरतमंद आदमी होगा तो हमें बताइएगा। ऐसा पात्र व्यक्ति बताइएगा, ऐसा गरीब व्यक्ति बताइएगा कि जो आज तक किसी सरकारी योजनाओं का लाभ न पाया हो, जिसे आज तक न कोई नेता पूछा हो, न कोई सरकारी कर्मचारी पूछा हो। आप उन्हें हमें बताइएगा, हम आएंगे और यथासंभव जो मेरे पास रहेगा हम उनकी मदद करेंगे। विकलांग बच्चों की मदद करता हूं, जो बच्चे जमीन पर रेंग के चलते हैं, जिनके लिए साइकिल नहीं है, आज तक कोई नहीं दिया, कोई पूछा नहीं, ऐसे बच्चों को साइकिल देने का काम करता हूं। कैंसर पीड़ितों की मदद करता हूं, जानकारी मिल जाती है फलाने कैंसर हो गया, बहुत परेशान है, गरीब है, उनकी मदद करता हूं, जो जिंदगी और मौत के दरवाजे पे खड़ा है। बेसहारा बेटियों की शादी करवाता हूं, जिनके आगे पीछे कोई नहीं। अभी हमारी एक कार्यकर्ता थी हरिजन बिरादरी में, पिपरौली ब्लॉक में गांव है चनऊ, बाघागाड़ा के पास है, वहां पे हमारे एक सदस्य जुड़े थे, वो अपने बेटी के नाम से चला रहे थे खाता। अब बिटिया अभी नाबालिग है, माताजी पहले गुजर गई थी, पिताजी थे, संजोग बस विधि का विधान देखिए, उनके मर्जी का आगे तो किसी का नहीं चलता है, कि उनको भी कैंसर हो गया, पिताजी को, एक ही बेटी, वो भी नाबालिग है, माताजी नहीं, पिता को कैंसर हो गया। और हम जो है उनको आश्वासन दिए, अपने कार्यकर्ता को, वो बताई हमको स्थिति, हम उनको आश्वासन दिए कि जाकर के बता दीजिएगा कि हम आएंगे भी, समय नहीं मिल रहा है, जैसे समय मिलेगा मैं आऊंगा, लेकिन हमारा संदेशा उनको जाकर के बता दीजिएगा उस लड़की के पिता को कि वो बेशक नहीं रहेंगे, लेकिन उनके बेटी के पढ़ाई लिखाई का, शादी विवाह का सारा खर्चा मुकेश दुबे उठाएंगे। इतना संदेशा भिजवा दिया हूं। ऐसा कार्य करते समाज में हम। मैं जानता हूं कि कुछ साथ जाना नहीं है, कुछ नहीं जाएगा, ये हाथी घोड़ा लोहा लक्कड़ सब कुछ यही रह जाएगा, केवल जाएगा साथ क्या, अपना कर्म। वहां भी यही पूछा जाएगा कि आप कितना अच्छा करके आए और कितना बुरा करके आए, और यहां भी यही लोग याद करेंगे कि कितना बढ़िया और कितना खराब रहना है, बाकी कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं याद होता है। तो मैं ये कार्य कर रहा हूं, मैं आपका 100 रुपया इसलिए मांगने आया हूं कि मैं किसी की मदद करूंगा, और इसमें नुकसान क्या है, आप किसी की मदद करेंगे तो आपकी भी तो मदद होगी। क्या नुकसान है, आप हमें 100 रुपया दे रहे हैं, आपके पास पे चढ़ता रहेगा, यानी सारा रिकॉर्ड रहेगा, 1-1 रुपया लिखाई रही हमारे सिग्नेचर से, ये नहीं कि दूसरे सिग्नेचर से, संस्था के प्रबंधक जो मालिक है उनके सिग्नेचर से। मैं कहीं कहीं देख रहा हूं, मेरे पास सुनने को आ रहा है, कहीं कहीं शिकायत मिल रही है, सुनने को आ रहा है कि पासबुक पे पैसा चल रहा है, लेकिन जो कंपनी का मालिक है, जो संस्था का प्रबंधक है, जो जिम्मेदारी लिया है, वो अपना सिग्नेचर नहीं कर रहा। अब आप बताइए हमारी बात कि अगर हम आपकी जिम्मेदारी ले रहे हैं, आप हमारी जिम्मेदारी पे, या हमारे कार्यकर्ता, हमारे भाई बैठे हैं, हमारी बहन बैठी हैं, ये हमारे भरोसे आपको जोड़ दे रहे हैं कि बहुत बढ़िया बात, जुड़ जा, हमारे भरोसे ना, आप इनके भरोसे और ये हमारे भरोसे, और जो सबके भरोसे है यानी हमारे भरोसे, वही अपना सिग्नेचर नहीं कर रहा है पासबुक पे, आपके पैसे के जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, अपना सिग्नेचर नहीं कर रहा है, अपने कर्मचारी का सिग्नेचर नहीं करा रहा है। इस बात की क्या गारंटी है कि कल आप जाएंगे उनसे कोई मदद सहयोग लेने या अपना पैसा ही मांगने, तो वो कहेंगे कि हमारा पैसा हमारे यहां जमा हुआ या हमारा पैसा है, कहेंगे क्या? वो तो साफ कह देंगे कि हमारा सिग्नेचर है ये नहीं। हो सकता है कि आप अपने हाथ से पैसा चढ़ा लिए हो सकता है कि जो एजेंट आया हो पैसा जमा करने, वो जमा ही ना किया हो, अपने हाथे चढ़ा के अल्ले के बहरों भाग गया हो, खा लिया हो। इस बात का क्या गारंटी है? ये छोटी छोटी बातें जो एक दिन बहुत बड़ी हो जाती हैं, इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कभी।
जागरूक रहना चाहिए हमेशा। ये जान लीजिए, आंख और कान ये सब खोल करके बैठना चाहिए। विश्वास करना ठीक है, लेकिन अंधविश्वास पालना बहुत बुरी बात है। जो भी अंधविश्वास पाला है वो बर्बाद हो गया। ठीक, जैसे अंधविश्वास किसे कहते हैं? अंधविश्वास इसे कहते हैं कि जैसे हम मीटिंग कर रहे हैं, अब आप जान रहे हैं कि सहजनवास कोनो साहब आवत है, कोनो सर जी आवत है, बैठ के इंतजार कर रहे हैं। हम आगे मीटिंग में बोलता थी, अब हम आपसे ये कहा था हाथ में आम ले लेती है कि कहते ही मिली है। अब आप सब लोग बोल रहे हैं कहीं राग में आवाज दे रहे हैं हाँ ही मिली। ठीक, क्यों ही मिली बोल रही हैं आप? गलत है ना, ये बोलिए गलत है ना। आप ये सोच करके कह दे रही हैं कि ये बढ़न हमें होशियार, हमें सीनियर, हमें ऊंच कुर्सी बैठल बाटे, ते अगर कहत हुई है आम के मिली तो हो सकल मिलिए हो हमारे अखिया धुधला दिखाई देत हुई, बिहान जब चश्मा साफ कराए। ये गलत, इसे अंधविश्वास बोलते हैं। आप तुरंत वहां से बोलिए नहीं सर ये तो आम ही आप ही मिली क्या करें। हाँ, अंधविश्वास में पढ़ करके लोग बर्बाद हो जा रहे हैं। जरूरत से ज्यादा विश्वास कर लीजिए सोखा पे, जरूरत से ज्यादा विश्वास कर लीजिए बाबा पे, जरूरत से ज्यादा विश्वास कर लीजिए डॉक्टर पे। हाँ, बर्बाद कर दे रहे हैं। झोला छाप डॉक्टर बंगाली के चक्कर में पड़ के, सोखा ओझा के चक्कर में पड़ के खेत बाड़ी बिक जाता, गटई कट जाता, अपन सगा या औलाद के बलि चढ़ा देता लोग। मैं पत्रकार हूं, रोज खबर लिखता हूं, कोने कोने से खबर आती है मेरे पास, हमसे ज्यादा नहीं क्यों जानी। ये जो बातें मैं बता रहा हूं, आप हमसे समझदार हैं, हमसे श्रेष्ठ हैं, आप हमसे बड़ी हैं, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, लेकिन जो मेरे पास जानकारी है मैं अपनी जानकारी शेयर कर रहा हूं आपके साथ कि आप इसको अब से समझ लीजिए। अब तक जो नुकसान हुआ सो हुआ, बिना गिरे चलने नहीं आता है, बिना नुकसान के फायदा नहीं समझ में आता। तो घटना दुर्घटना होना जरूरी है, लेकिन बार बार घटना दुर्घटना एक ही राहित हो, बार बार एक ही गलती करिए आप, ये तो समझदारी नहीं है, इसे अंधविश्वास कहते हैं। तो विश्वास करिए और भरोसा कर कर आप जुड़िए। तो ये बातें जो हम सुने लोगों की कि पैसा ले रहे हैं अपना सिग्नेचर पासबुक पे नहीं कर रहे हैं, जो जिम्मेदार है, अब इस बात की क्या गारंटी है कि बिहान कहिए कि हमारे यहाँ पैसा जमा हुआ या ले जा, हो सकता है मुकर जाए। तो आप निश्चिंत होकर के अगर हमारी बातों से संतुष्ट हैं, सहमत हैं, तो आप अपना साथ दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए, ताकि जो सोच लेकर के हम समाज में आए हैं ये सोच हमारी कामयाब हो सके। इसमें कोई नुकसान, कोई बुराई नहीं, कोई राज रियासत में आपका नहीं ले रहा हूं। आपका एक छोटा सा सहयोग मांग रहा हूं जो घर में रोज खर्च होता है 100 रुपया। आप हमको अगर देंगी, आपका 100 रुपया किसी अच्छे कार्य में लगाएंगे तो आपको भी थोड़ा आशीर्वाद मिलेगा, और दूसरा लाभ ये होगा कि आपका जो अनर्गल खर्च होता था वो देखी देखा इसी बहाने बच जाएगा, एक दिन मिलेगा तो कुछ काम हो जाएगा। अब बाकी एक और कहावत कहा जला कि हमेशा फरल डार दुनिया नेवा वाला, कहते लोग ना कि फरल डार नेवा वाला जला। तो अगुआ भी अगर आप खोजिए तो ठोक बजा खोजिए। अगुआ मजबूत होना चाहिए, खूब समझदार होना चाहिए, ठीक है। और अगुआ, अगर अगुआ देखिए गड़बड़ है, जरा सा भी कमजोर है बुद्धि से, बल से, ठीक, तो आप कितना ही बढ़िया काम पकड़े रहिए, वो कितना ही बढ़िया काम हो, या आप ही बहुत समझदार रहिए, वो काम बिगड़ते टाइम नहीं लगेगा। 500 रुपया लेके, ठीक है। तो निश्चिंत होकर के आप लोग जो है संस्था में हमारे जुड़िए। अगर आप हमारे साथ जुड़ती हैं तो आपको केवल एक ही लाभ नहीं मिलेगा, हर स्तर का लाभ हम देंगे आपको। थाना, पुलिस, कोर्ट, कचहरी, किसी प्रकार कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे सहायता सहयोग ले सकती हैं। आज ये जो गांव जिला जुड़ता जा रहा है, कैसे लोग जुड़ रहे हैं, तो इसी के साथ हम अपनी बात को खत्म कर रहे हैं। और बात को खत्म करने से पहले एक आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जैसे आप एक आदत बना रखी है घर में चाय पीने का, सबकी आदत होगी ना, तो जैसे आप आदत ये चाय पीने की आदत बनाई है, ऐसे एक अच्छी आदत और बना लीजिए कि रोज सुबह अपने परिवार में जय माता दी बोलिए। और दूसरी आदत, कोई मौसम हो, ठंडी गर्मी बरसात, हर मौसम में एक मिट्टी के बर्तन में पानी और पक्षियों के लिए कुछ दाना, यह नित्य कार्य आप लोग करिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि हमेशा आपके घर में खुशहाली होगी। आप 1 रुपया कमाएंगे, 2 रुपया बरकत होगा, परिवार हमेशा मस्त रहेगा। इसी के साथ बात को खत्म करते हुए जोरदार आवाज में माता जी जयकारा लगाई, बोली सच्चे दरबार की। मोबाइल लाइए।